मेरे को बहुत गुस्सा आता है अब वैसे मैंने जूते वैसे ही खुले रख देती हूँ। अब उन्हें कभी साफ नहीं करती, टीचर मेरे पे चीखती रहती है कितने गंदे रहते हैं वो। टीचर को बोलो कि धूप नहीं निकल रही है, ठंडी का मौसम है, कैसे जूते धोएं। हाँ भाई क्या कुछ भी गंदे राधे हो तो राधे नए सभी जूते को। ले लो, अगर मेरी हैं? वीडियोस कोई टीचर देख रहा है या देख रही हैं तो मेरी उनसे विनती है कि ये पॉइंट एज ए पेरेंट मैं पुटअप कर रही हूँ कि सर्दियों में बरसात के दिनों में बच्चों को कभी कभी सिविल शू में या फिर सैंडल स्लीपर्स वगैरह में आने के लिए बोला जाए, फ्लोटर वगैरह में, क्योंकि कई बार जूते सर्दियों में धुलते हैं तो वो सूखते नहीं हैं। हालांकि आजकल काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे आ गए हैं जिनसे आप जूतों को धोकर जैसे धोते हैं बिल्कुल वैसा बना सकते हो। वही मैं वैभव से करवा रही थी। मैंने कहा भाई अपने जूते खुद धो तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी मेहनत वाला काम है। तो मेरे हस्बैंड ने फरमाइश किया कि नींबू की खट्टी मीठी चटनी उन्हें खानी है, तो मैं बाजार गई थी, वहाँ से लेकर आई मैं 300 ग्राम कागजी नींबू। इस रेसिपी के लिए आपको कागजी नींबू का ही इस्तेमाल करना है। कागजी नींबू वो होते हैं जिनका छिलका बहुत पतला होता है, बहुत रसीले नींबू होते हैं ये, और सर्दियों में ये नींबू उत्तम क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। तो 80 रुपये किलो थे शायद यहाँ पे नींबू। मैं 300 ग्राम लेकर आई थी। नींबू लाकर धोकर उन्हें किसी बर्तन में आपको उबाल लेना है 5 से 7 मिनट, फिर कट करके उनका बीज निकाल कर उन्हें मिक्सी के जार में कोर्सली पीस लेना है नींबू को। तो नींबू की चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो नींबू को स्टीम भी कर सकते हैं, मैंने उबाला है। लेकिन हाँ, इस रेसिपी में आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि आपको कागजी नींबू का ही इस्तेमाल करना है। जितने नींबू है उतनी ही मात्रा में इसमें गुड़ डालें और थोड़ी सी चीनी डालें। चीनी जरूर डालना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और दोनों को लो टू मीडियम हीट पर पकने के लिए छोड़ दें। तो धीरे धीरे ये जो चटनी है हमारी बननी शुरू हो जाएगी। जैसे गर्मियों में हम आम की खट्टी मीठी लौंजी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये सर्दियों में नींबू की लौंजी बनती है। अब इसमें जो मसाले इसमें डाला है मैंने, काला नमक, रेगुलर नमक, सौंफ, कलौंजी, थोड़ा सा अचारी मसाला जो मैंने घर पे बनाकर तैयार किया था, गरम मसाला, और थोड़ी सी अजवाइन को भून के क्रश करके डालना है। और ये देखो, ये जो मसाला है ना, इसमें जीरा भी जाएगा, फ्रेश जीरा भूनकर 1-2 लौंग के साथ वो डालिएगा। काली मिर्ची जरूर डालनी है और सौंठ का पाउडर, ये सारे मसाले डालने। मैं फिर से बता दे रही हूँ, लाल मिर्च, काली मिर्च, सौंठ का पाउडर, काला नमक, रेगुलर नमक, गरम मसाला, कलौंजी, अजवाइन को भूनकर पीसकर और जीरे को भूनकर पीसकर, और गरम मसाला जरूर डालना। और बस इसे तब तक पकाना है जब तक कि आपकी जो ये चटनी है इसके किनारों पे ना आपको चाशनी जैसा फील होने लगेगा, थोड़े झाग झाग से दिखने लगेंगे, थोड़ी थिक थिक सी होने लगेगी, तब तक इसको पकाना है। इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा रखना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। ये बहुत टेस्टी बनती है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। गर्मियों में मैंने आम की लौंजी बनाई थी, आपके साथ रेसिपी शेयर भी करी थी। और ये देखो ठंडी होने के बाद इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है। कोई फूड कलर वगैरह इसमें नहीं डाला है, बस ठंडी होने के बाद इसे किसी भी कांच की बर्नी में भरे और ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। इसमें सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए सौंफ भी जरूर डालिएगा। तो बस ये चटनी मेरी बनकर तैयार है। उसके बाद हमें जाना। देखिए गाइस, यहाँ पर वैभव हो गया तैयार पार्टी में जाने के लिए। और वैभव के बाल देखो, यूं क्या लगा दूं यहाँ पे, टेप लगा दो। दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ मुंह। ये इसने लास्ट ईयर अपने मामा की शादी में लिए थे, कपड़े छोटे हो गए। मामा की शादी के कपड़े मैंने सोचा चलो एक बार पहना ही देती हूँ मैं इसको, नहीं तो ये और छोटे हो जाएंगे। तो वही ये है मेरा आज का लुक। हम जा रहे हैं, क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम, लोहरी, मकर संक्रांति। और भाई चूंकि ठंड है तो मैंने ये पहन लिया कार्डिगन, और लकीली मेरे इसके मैचिंग की भी मिल गई है, और मैचिंग की शॉल भी मिली है मुझे। मैं दिखाती हूँ आपको पश्मीना शॉल, जो मैं अभी हिमाचल बोल रही हूँ, हिमाचल से खरीद कर दिखाती हूँ। तो मैंने ये खरीदा था वहाँ से अपने लिए, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन शॉपिंग मतलब गए थे घूमने तो कुछ तो खरीदना था ना, तो मैंने ये ले लिया। मैं इसी को लेके जाऊंगी इस तरीके से। तो ये है मेरा आज का लुक पार्टी के लिए, लोहरी सेलिब्रेशन के लिए बेसिकली हम जा रहे हैं। तो वहाँ पे होगा सरसों का साग, मक्की की रोटी, जो मुझे बहुत पसंद है। तो कभी कभी बाहर का खाना खाती हूँ मैं, ऐसा खाना तो पक्का खाती हूँ। और ये है मेरा आई मेकअप। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम बाहर गए थे विद फैमिली। गोलू, वैभव, ईशू को मिस करते हैं हम ऐसे टाइम पर, जब भी हमें कहीं जाना होता है। बड़ी बेटी की बहुत याद आती है, हम हमेशा वहाँ से उसको वीडियो कॉल करते हैं, तो थोड़ा सा मिस वो भी घर को करती है। और बस यहाँ पर ये लोहरी सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके से हुआ था जैसे ट्रेडिशनल तरीका होता है। कुछ म्यूज़िक भी था यहाँ पर, खाना भी था, स्नैक्स वगैरह थे, बच्चों ने डांस भी किया। तो कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि आप घर में रह कर जब बोर हो जाएं तो वीकेंड पे यू शुड प्लान। यहाँ पर लेडीज़ ने डांस भी किया, मैंने भी किया, मैं भी आपको दिखाऊंगी। आई एम नॉट ए गुड डांसर, बट ये है कि अगर कहीं ऐसा होता है कि डांस करना है तो मैं पीछे भी नहीं हटती हूँ, ठीक है। मैं ये सोचती हूँ कि आपको कुछ भी ना आए लेकिन एटलीस्ट यू शुड ट्राई
तो मैं ट्राई करती हूँ जैसे भी आता है। बाकी मेरी जो गोलू है और मेरे हस्बैंड हैं, दे आर सुपर्ब डांसर, दे बोथ आर सुपर्ब डांसर। और मेरी बड़ी बेटी, उसको नहीं आता है, वैभव को नहीं आता है। मुझे मतलब मैं कह सकती हूँ कि 40% आई कैन डू, मूवमेंट कर सकती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड भाई, नोबडी कैन बीट हिम। इतनी एनर्जी उनमें आज भी है, उनकी एज के हिसाब से वो बहुत बहुत बढ़िया डांसर है। और गोलू का तो जवाब ही नहीं है, बहुत शानदार डांस करते हैं दोनों हस्बैंड और बेटी। और यहाँ पर अरे तूने तो पूरा ही यूटिलाइज कर लिया, शर्म नहीं आ रही तुमको? क्या कर रही है? नॉट लुकिंग गुड, गेट अप। अब एक सीरियस किस्सा बता रही हूँ। हस्बैंड के कहने पर ये नींबू की खट्टी मीठी चटनी बनाई, और जब हस्बैंड को खिलाई तो पता है उनका कमेंट क्या था? ये कड़वी है नेहा। मैंने कहा कड़वी नहीं है, हल्का सा कड़वापन करेले में और नींबू की चटनी में होता ही है। तो भाई उन्होंने नहीं खाई, उनको मतलब एकदम बढ़िया वाली मीठी मीठी चाहिए, जैसी बाजार में आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड़ शक्कर मिला होता है। मैंने कहा भाई देखो, घर पे बनाएंगे तो हल्का सा कड़वा, बिल्कुल माइनर सा कड़वापन है, बट वही है कि उन्होंने नहीं खाया। बट ट्रस्ट मी, मैंने उसको ब्रेड के ऊपर ऐसे जैम भी लगाकर खाया, और मेरे बच्चों ने भी, एंड देवर सेइंग कि मम्मा ये बहुत शानदार बना है।